आगे पीछे सोई। अब कितने भी बार आपको जन्म क्यों न लेना पड़े, आप मनुष्य जन्म ही लोगे और भक्ति करने के लिए ही मिलेगा, भजन करने के लिए ही मिलेगा। अगर आप राम राम रटन कर रहे हो, आपका मोक्ष नहीं होगा तो महाराज का बिरद जाएगा और वो अपना बिरद निभाने वाले। इसी राम नाम के भरोसे आप दोबारा मनुष्य शरीर को प्राप्त करोगे। एक से एक बढ़िया ऊंचे कुल में माया का भरपूर सुख, जहां सत्संग मिलेगी, ऐसे परिवार में जहां सद्गुरु मिलेंगे, भजन करने के लिए सभी स्थिति अनुकूल, ऐसी आपको दूसरे जन्म में मिलेगी। और उसमें भी आपका मोक्ष नहीं हुआ तो उससे और बढ़िया वो अगला गुण, अगला जन्म आपको मिलेगा। ऐसे एक से एक बढ़िया 3 जन्म आपको मिलने वाले हैं और 3 जन्म में तो आपको अमर देश जाना ही जाना है, इसमें कोई शंका नहीं। तो इसलिए राम नाम के महत्व को समझो और सुमिरन करो, छोटा बन के सुमिरन करो। हमको बड़ा नहीं बनना है। छोटे का मतलब सबसे छोटा बन के रहो। सब सु निरसा होय राम गुण गाई। नदी एक बार सागर को कहने लगी, समुद्र को, कि बोलो तुम्हारे लिए क्या लाऊं। क्योंकि नदी में जब बाढ़ आती है तो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के ले जाती है। तो नदी को लगा कि मेरे अंदर बहुत ताकत है। समुद्र देवता को पूछती हूं कि आपको क्या चाहिए, बोलो आपके लिए कौन सा पेड़ उखाड़ के लाऊं, जो चाहो मैं लाके दूंगी। सागर को लगा नदी को अहंकार आ गया। अब अहंकार तो मिटाना ही चाहिए। बड़े शांत स्वर में समुद्र ने कहा, देखो बहन नदी, अब तू लाना ही चाहती हो, वैसे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, मगर आपका आग्रह देखकर अगर लाना ही है तो मेरे लिए छोटे छोटे घास लेके आओ। घास। नदी ने कहा, ये क्या मांगते हो, बड़े कोई भी पेड़ मांगो ऊंचा सा ऊंचा, मैं आपके लिए तुरंत हाजिर करती हूँ। नहीं नहीं, छोटे से घास से भी मेरा काम हो जाएगा। वैसे मुझे इसकी भी आवश्यकता नहीं है, मगर आपका आग्रह देख के मुझे लगता है कि घास उखाड़ के ले आओ। नदी ने कहा, अभी जाती हूँ, अभी आपके लिए लाती हूँ, कोई मुश्किल थोड़ी है। अब फिर नदी ने, जैसे ही नदी में बाढ़ आई, अब बाढ़ में प्रचंड वेग से पानी का बहाव होता है। अब वो लगी घास को उखाड़ने। अब जितनी फोर्स से वो घास को उखाड़ने के लिए जाती, घास ऐसा झुकता था और ऊपर से पानी चला जाता, और पूरी ताकत से नदी दोबारा बाढ़ का पानी लेके आती, उसको उखाड़ने की कोशिश करती। घास बेचारा डर के मारे ऐसे झुक जाता और थोड़ी देर में पानी, बाढ़ कम हो जाती, नदी का पानी कम हो जाता और खड़े के खड़े महापुरे झाड़े जाती, तिथे लवाड़े वाचती। लाख कोशिश करने पर भी नदी घास को नहीं ला सकी। थक हार कर समुद्र के पास आई, कहने लगी, ये काम बड़ा कठिन है, क्या आप बता सकते हो, इतनी प्रचंड शक्ति मेरे अंदर होके भी मैं घास को क्यों नहीं उखाड़ पाती। सागर ने कहा, वो इसलिए कि वो छोटे हैं और छोटे होके उनके अंदर नम्रता है, वो झुक जाते हैं। झुकने से आप बड़े होगे।
झुकने से कोई छोटा नहीं होता। तो महाराज कह रहे हैं कि सबसु निरसा हो, छोटे छोटे बन के रहो। क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि बालक ब्रह्म स्वरूप है, भर जो बन में जीव। हमें दोबारा बालक बनना है। बालक को कोई कितनी भी गालियां दो, कितना भी उसका नुकसान करो, कुछ भी करो, वो तो हंसता रहता है, क्योंकि वो ये सबसे अलग हो जाता है। ऐसे छोटा बन के हमको रहना पड़ेगा। छोटे बनेंगे तभी ब्रह्म स्थिति में हम पहुंचेंगे। यूं तेरा रीजे श्याम परम पद पाइए। परम पद को पाना है। परम नाम ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ पद। उस परम पद को पाना है तो इस प्रकार से भक्ति करो। अहं पद में दुख होए। अहं पद नाम अहंकार, अहंकार दुखदाई है। अहं पद में दुख होए नरक में दीजिए। संतों ने कहा है कि किया कराया सब गया जब आया अहंकार। किया कराया, ध्यान से सुनो, मेरे शब्दों को समझो। क्या किया और क्या कराया। जो कुछ भी हमने भजन किया और जब जो कुछ भी भक्ति करी, अहंकार से उसमें काफी बाधा आ सकती है। क्रोध विघ्न लगा रहे, एक क्रोध के लाभ। एक क्रोधी के व्यक्ति के पीछे करोड़ विघ्न लग सकते हैं। इसलिए क्रोध को त्यागो, अहंकार तो आने ही मत दो। अहंकार का एक दिन तो जाना है संसार छोड़ के। क्या है यहां हमारा, किसके बल पे तो हमारे अंदर क्या ताकत है, क्यों करे अहंकार। मैं तुझ जीव बुध बुधो स्वामी, क्या करणी वो करसी। मैं तुझ जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करणी वो करसी। जे हर आप करोला कृपा, तबे अवस होती रसी। हम पानी के बुदबुदे के समान है। हम आज है कल नहीं। फिर अहंकार काय का। एक दिन एक कागज का टुकड़ा हवा के झोंके से उड़ते उड़ते पर्वत के ऊंचे टीले पर बैठ गया। अब कागज के टुकड़े को लगा कि मेरे अंदर कितना सामर्थ्य है। एक इंसान पेड़ के इस ऊंचे टीले पर चढ़ नहीं सकता, वहां मैं आसानी से पहुंच गया। उसने पहाड़ से कहा कि देखो मेरे अंदर कितनी शक्ति है, मैं कितना बड़ा हूं। पहाड़ उसके अहम को देखकर हंसने लगा। बड़ा तू काय का है, वो तो हवा के झोंके से तू आया। जैसे तू यहां तक ऊंचाई पर आया, वैसे तुझे नीचे जाने में देर नहीं लगेगी। थोड़ा रुक बेटा। फिर दोबारा तूफान आया, बहुत जोर से हवा चली और पर्वत के टीले पे जो कागज का टुकड़ा पड़ा था वो नीचे आ गया आराम से। अहंकार भक्ति में बाधा है, क्रोध भक्ति में बाधा है। किसी का द्वेष मत करो, थारी मारी मत करो, प्रेम से रहो, खूब भजन करो, राम जी रीजेंगे। जो तेरा रीजे श्याम परम पद पाइए। अहं पद में दुख होए नरक में दीजिए।
इतना सब करने के बाद भी अहंकार तो दुखदाई है, तो वो रास्ता मत पकड़ो। वापस हमें गर्भ में नहीं जाना है। नरक नाम गर्भ, नरक में जाना, यानी नरक कहाँ है? तो गर्भ, माता के गर्भ में जाना, यही नरक है। बिन शिवरण करतार परत नहीं रीजिए। भजन के बिना राम जी नहीं रीजेंगे। मन रे सिमर सिमर हंसाई, राम भजन बिन सासा जावे, से सब रेत मिलाई। राम भजन की ढील करे रे, कर्मा की ताकीदी। सतसंगत तज जाय हताया, फीट लानत तोय गीदी। पुराने जमाने में मन को बहलाने के कोई उपाय नहीं थे। अभी तो सब फैसिलिटी है। एक मोबाइल बच्चा अगर हाथ में लेता है तो देता नहीं है। मन को बहलाने के बहुत सारे उपाय है। टीवी है, मोबाइल है, और भी किताबें है। जो चाहे वो मन को लुभा सकते हो, मगर उस जमाने में कुछ नहीं था। तो उस जमाने में लोग मन को कैसे बहलाते थे? चार पहर धंधो करी, सांझ हताया जाए। झूठी गल्ला छाड़ कर, बकवाद करे नर आय। बकवाद करे नर आय, पछे सूतो घर जाई। होए सपना में जीव पड़े, दो जक्के माई। सुख रामदास गुरुदेव बिन, यो नर गोता खाए। चार पहर धंधो करे, सांझ हताया जाए। पुरानी दिनचर्या कैसे थी? दिन भर काम करना। अब थोड़ा सा मन बहलाने के लिए फिर कहाँ जाते थे? हताया। हताया यानी चौक, गपशप करने के लिए चौक पे जाके बैठते थे। चौराहा पे बैठ के कभी पानी की बात, जो विषय निकला उसी विषय पे सब बड़े खुशी से भाग लेते थे। कभी भूत बाधा की बात निकली तो भूत की बात, कभी सर्प की बात निकली तो सर्प की बात। अब कभी खेती किसानी की बात, बरसात की बात निकली तो उसकी बात। ऐसे इधर उधर से गपशप करके थोड़ी देर मन को बहला के घर आते थे, भोजन करते थे, और भोजन करने के बाद सो जाते थे। अब सोने के बाद सपना भी आता था वैसे ही। मनी वसे थे सपनी दिसे। दिन भर जो किया वही रात में सपने में आता है। एक आदमी को सपना आया, और सपने में आए यमदूत काल बन के। यमदूत आए सपनों में शनिदेव बन के। अब शनिदेव को देख के तो सपने में भी घबरा गया हो। साक्षात शनि भगवान के दर्शन। सुबह उठा और गांव में एक पंडित जी थे। पंडित जी के पास गया, कहने लगा, पंडित जी बहुत बुरा सपना आया। साक्षात मैंने शनिदेव के दर्शन किए, बहुत घबरा रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है, कुछ उपाय कीजिए। पंडित जी ने कहा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं हूं ना। अब ऐसे उस जमाने में गांव में यह प्रथा थी, कोई भी कहीं कोई हो जाए बात तो लोग तुरंत पंडित जी के पास जाते, और पंडित जी भी अपना उपाय बताते। सारे संकट की
दवाई उसके पास थी, उपाय उसके पास था। उसने कहा कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। शनिदेव को आपने देखा, शनिदेव आपका कुछ कर नहीं सकते, मैं आपको उपाय बताता हूं, ये उपाय करो। हाथ जोड़ के कहा जल्दी बताओ पंडित जी क्या करो। तो ये काली गाय ब्राह्मण को दान कर दो। अब ब्राह्मण यानी ब्राह्मण तो वही था, वो थोड़ी कहेगा कि काली गाय लाके मुझे दान करो। एक ब्राह्मण को काली गाय दान कर दो, शनि का प्रकोप मिट जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा महाराज मैं बहुत गरीब आदमी हूं, 5-10 हजार से कम गाय की कीमत तो नहीं हो सकती। अब 5-10 हजार रुपये मैं कहां से लूं? छोटी सी भी गाय लो तो कम से कम 5 हजार तो देना ही पड़ेगा। उस जमाने की बात, आज तो काफी महंगी है। पंडित जी ने कहा, देखा कि भाई ये तो अब इसकी औकात नहीं दिख रही है, चलो थोड़ा सा कम लेते हैं। ऐसा करो 10 मीटर काला वस्त्र लाके दो, या 10 मीटर काला वस्त्र के पैसे लाके दो, मैं खरीद लूंगा और तुम्हारा शनि का प्रकोप मिटा दूंगा। व्यक्ति भी काफी होशियार था। ब्राह्मण को देखा कि ब्राह्मण को लगा कि इसको मैं तो यही फंसा दूंगा। अब व्यक्ति ने कहा कि बिना कुछ देखे मैं भी अपना मतलब साध लूंगा। बड़ी विनम्रता से वो भी कहने लगा महाराज 10 मीटर काला वस्त्र पहनने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दूसरा उपाय बताओ। अच्छा 10 मीटर वस्त्र भी नहीं ले सकता, इतना तो गरीब है। कोई बात नहीं, 10 किलो उड़द की दाल लेके आ। क्या कहा? 10 किलो। वो व्यक्ति बड़ा होशियार था, जिसको सपने में शनि भगवान दिखे। उसने कहा महाराज 10 किलो उड़द दाल खरीदने की भी हैसियत नहीं है। तू गाय नहीं खरीद सकता, तू काले वस्त्र नहीं खरीद सकता, तू 10 किलो उड़द की दाल खरीद नहीं सकता। कुछ ना कुछ काली चीज तो तुमको देना ही पड़ेगा ब्राह्मण को दान। और तुम कहते हो कि इतना भी तुम्हारे पास लेने के लिए पैसा नहीं, तो जाओ, तुम्हारा शनि कुछ नहीं बिगाड़ेगा। नागों को क्या नागा लूटे, अब तुम्हारे पास लूटने के लिए है ही कुछ नहीं, तो शनि तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, वैसे भी तुमको कुछ नहीं करेगा। कहने का मतलब दिन भर हम जो काम करते हैं सपने में वही चीज देखते हैं। पचे सुतो घर जाई होए सपना में जीव पड़े दोजक के माई। अब इसका उपाय क्या? इसका उपाय है सदगुरु। सदगुरु के शरण में जाओ, और कोई दूसरा उपाय नहीं तो 84 के फेरे में घूमना ही पड़ेगा। ये फेरे को अगर काटना है तो सदगुरु के शरण में जाओ। सदुराम दास सदगुरुदेव बिना यू नर गोता खाए। तो महाराज कहते हैं बिन शिवरण करतार परत नहीं रीजिए। राम जी नहीं रीजेंगे। भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सब ही धुड़ में जासी बांधा अंत काल पिस्तासी। जोरो जोर जोरावर सिर पे जीव को बांध गुड़ावे, कर्म का आगे लेर चले तब आड़ो कौन आवे। कौन आएगा तुम्हारा आड़े? सबके देखत यमदूत आके पकड़ के ले जाएंगे। ये 9 द्वार से प्राण निकलता है। जब जम आनन घर को घेरे, जब जम आनन घर को घेरे, बंद करे बहो बाती रे, बंद करे बहो बाती रे, नवदरवाजा आनर रूंदे, नवदरवाजा
जाकर सब साथी रे, जब जमान नगर को घेरे। कबीरा इस गंदी देह का मत भरोसा जान। कबीरा गंदी देह का मत भरोसा जान। कल देखा बाजार में, आज देखा मसान, आज देखा मसान। गंदी देह झूठी है, झूठी काया झूठी माया। ये काया भी झूठी, माया भी झूठी, संसार झूठा, सब झूठा ही झूठा है। झूठो कुटुंब विषय रस झूठो, काया माया झूठी। काया भी झूठी है, माया भी झूठी है, ये कुटुंब झूठा है, ये जगत झूठा है, ये दुनिया झूठी है। इसको सच मान के इसमें उलझो मत, अपना कार्य करो, भजन करके निकल जाओ यहां से 84 से बाहर। एक अंधा व्यक्ति, बहुत ध्यान से दृष्टांत को समझना, कई बार आपने सुना भी होगा। एक कोई घर था, अब गलती से वो अंधा उस घर में चला गया जिसका एक ही दरवाजा था और चारों तरफ ऐसे बाहर में दीवार थी। अब वो गलती से अंदर तो प्रवेश कर गया, मगर अब अंधा रहने से बाहर निकलना उसे सूझ नहीं रहा था। अब अंधा देखता है अपने स्पर्श से, अंधा आंख से नहीं देखता है, मगर उनकी स्पर्श इंद्रिया, उससे ही वो सब कुछ देखता है। यहां तक कि तो मैंने ऐसे अंधे देखे तो वो आपको बिना देखे 100 का नोट भी दे देंगे, 10 का भी बता देंगे, 20 का भी बता देंगे। ये 50 का है, ये 10 का है, ये 20 का है, वो आपको हाथ लगा के बता देंगे। तो अंधे को उपाय सूझा और वो ऐसे दरवाजे को देख रहा था, दरवाजा मिल नहीं रहा था। अब इतने में कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने अंधे की परेशानी देखी। उसने कहा क्या भाई अंधे हो? उसने कहा हाँ भाई, मुझे बाहर निकलना है, कृपया आप मुझे दरवाजा तक छोड़ दो। उस व्यक्ति ने कहा दरवाजा तक छोड़ने था तो मेरे पास समय नहीं है उतना, मगर तुमको उपाय बताता हूं, अब आसानी से आप बाहर निकल जाओगे। ऐसा करो, दीवार को ऐसे स्पर्श करते 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 जाओ। और वो तो पूरी गोल दीवार थी ऐसी, और उसमें दरवाजा था। अब जहां तुम्हारे हाथ को दीवार का स्पर्श नहीं लगे वहां से निकल जाओ, वही दरवाजा है। उपाय तो बराबर बताया। अब अंधे को लगा दिया तो बराबर है, जो कह रहा है वो तो ठीक कह रहा है, मैं तो अब निकल ही जाऊंगा। अब जैसा कहा वैसा दीवार को हाथ का स्पर्श करते करते धीरे 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 अंधा निकल रहा आगे, बराबर मंजिल की ओर बढ़ रहा था। अब दरवाजा आने वाला था, इतने में अंधे को छूट गई खाज। अब जो हाथ से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, अब ये खुजली तो रुकेगी नहीं। अब खुजली आई
तो उसने उसी हाथ से खुजाना चालू किया। अब चल भी रहा था, अब खुजा भी रहा था, अब चलने में वो दरवाजा निकल गया। एक बार बादशाह अकबर और बिरबल, दृष्टांत याद आ गया, बता देता हूं। जा रहे थे रास्ते में, अब बिरबल थे हिंदू और बादशाह तो अपने इस्लाम धर्म के थे, और अकबर का बड़ा नवरत्न दरबार में से ये प्यारा उनका दास था, सेवक था, हमेशा अपने साथ उसको रखते थे। आगे रास्ते में दोनों जा रहे थे तो एक तुलसी का पेड़ दिखा, और तुलसी को पेड़ दिखते ही बिरबल झुक गया, प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, बिरबल आपने किसको प्रणाम किया? तो ये हमारी माता जी, हमारे धर्म में तुलसी के पेड़ को बहुत महत्वपूर्ण है, हम पूजा करते हैं, तो ये मेरी माँ है। अच्छा, तुम्हारी कितनी माएं? उठाया अकबर ने तुलसी को, पेड़ के उखाड़ के फेंक दिया। लो, मैंने तुम्हारी माँ को उखाड़ के फेंक दिया। अब बादशाह है, मालिक है, कह रहे तो कुछ कह ही नहीं सकते। अब आगे ये खुजली का पेड़ दिखा, वहां खुजली के रहते ना। अब अकबर ने खुजली के पेड़ की तरफ झुक के दर्शन किया। तुम फिर से झुक गए, ये क्या है? तो ये मेरे पिता है। क्या है? अच्छा, वो तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता है। अब माँ को मैंने फेंक दिया तो पिता को कहाँ तुम्हें छोड़ूंगा? खुजली के पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया तो सारे शरीर को खुजली। अरे बिरबल बिरबल बिरबल, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? जहां पना मेरे पिताजी गुस्सा हो गए, आपने मेरी माताजी को उखाड़ के फेंक दिया, इसलिए मेरे पिताजी गुस्सा हो गए और आपको तकलीफ दे रहे हैं। अरे भाई, इसका कुछ उपाय करो। तो आपको तो दोबारा और मेरी माता के पास ही जाना पड़ेगा। अरे बताओ, कौन सी माँ के पास जाऊं? मुझे छुड़ाओ इस दुख से। मेरी एक माता है, गाय, गौ माता है, और गौ माता का गोबर जो है वो लगाना पड़ेगा। क्या उपाय बता रहे हो महाराज? दूसरा कोई उपाय नहीं है। पिताजी के क्रोध से बचना है तो माता कोई शरण में जाना पड़ेगा और उसका गोबर लगाना पड़ेगा। अब मरता क्या नहीं करता, गोबर लगा दिया पूरे शरीर को। अब क्या करूं? अब थोड़ी देर रुको, कुछ खुजली कम हुई, हाँ थोड़ी तो जान पड़ रही है, कम हुई है। सचमुच तुम्हारे पिताजी नाराज हो गए थे। अब क्या करूं? तो पानी में जाके डुबकी लगाओ, वो भी मेरी गंगा एक माता ही है। अब ऐसे हमारी माता के शरण में जाने से ही पिता का प्रकोप जाएगा। अब थोड़ी देर पानी में जब नहला के बाहर आए तो बादशाह को बहुत अच्छा लगा। कहने का मतलब, इस अंधे को खुजली लगी तो वो दरवाजा चला गया और वो घूमने लगा। दोबारा वो व्यक्ति फिर आया और उसने देखा ये अंधा अभी तक ऐसे ही घूम रहा है, इसको तो बाहर निकलना चाहिए था। उसने पूछा, क्यों भाई तुम बाहर नहीं निकले? अब कैसे निकलो? वो दीवार ही आ रही है, खुली जगह मिल ही नहीं रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या तुमको कहीं खुजली बिजली आ गई थी क्या? हाँ, एक जगह आई थी। तो इसी हाथ से खुजाया क्या? हाँ, इसी हाथ से खुजाया। तो फिर वहीं था दरवाजा। अब दोबारा ये गलती मत करना। भक्ति में, मोक्ष प्राप्ति में बाधा है ये विषयों का सुख। ये विषयों की खुजली ही तो हमें बाधा लाती है। तो आज ये मौका हमारे हाथ आया है। ये झूठा है, सब माया है, ये सुख भी झूठा है।
इसमें अटको मत,